बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है ज़कात के टॉपिक पर। मैं एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज उसमें मिस कर गया और कुछ दोस्तों ने मुझे क्वेश्चंस के थ्रू उसकी मेरी तवज्जो मबजूल करवाई। तो आई थॉट इट बेटर कि इंडिविजुअली उन क्वेश्चंस के आंसर करने के बजाय मैं एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करूं और आप तक सब तक वो अहम टॉपिक्स पहुंचाऊं। तो जो एरियाज हमने पिछली वीडियो में स्किप किए थे, वो एरियाज में सबसे पहले जो चीज़ है वो माले तिजारत पर के हवाले से सवाल था कि एक सैलरीड पर्सन के हवाले से तो उस वीडियो में सब कुछ था, बट एक बिजनेसमैन का जो इन्वेंट्री है, जो माले तिजारत है, एक दुकानदार है, उसकी दुकान में जो माल पड़ा हुआ है कपड़ा या किसी भी फॉर्म में, उसका बारे में ज़कात का क्या हुक्म है। तो उस माल पर भी 2.5% के हिसाब से होगी, उसकी नेट मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी और वो जो मार्केट वैल्यू होगी उसकी सेलेबल वैल्यू होगी, उसके ऊपर उसको ज़कात अदा करना होगी। बट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास भी इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री पर तो 2.5% ज़कात हम देंगे, बट जो मैन्युफैक्चरिंग में उसका इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट पर कोई ज़कात नहीं होगी, वो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसी की कंटिन्यूटी में अगर हम बात करें तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने प्लॉट्स या फाइल है कोई प्लॉट की, तो वो उस पर ज़कात अदा करनी है बिल्कुल। अगर वो हमने इन्वेस्टमेंट की है, वो हमारी सेविंग की एक फॉर्म है, तो उस पर हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर ज़कात अदा करेंगे। बट अगर वो ज़मीन हमारी एग्रीकल्चरल है और उसका मोटिव, उसकी नीयत हमारी है उससे प्रोडक्शन करना, उसको कल्टीवेट करना और उससे हम फसल को, किसी भी फसल को हार्वेस्ट करना हमारा मकसद है, तो फिर जमीन की मालियत पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि जो उससे आउटकम है, जो हमारी उस जमीन में से हम जो हार्वेस्ट कर रहे हैं उस पर ज़कात हम देंगे और उस ज़कात को हम उश्र कहते हैं। क्योंकि उसकी परसेंटेज 10% है, अश्र से उश्र लफ्ज माखूज है, यानी 10% उस प्रोडक्शन का। तो आपने गंदम की काश्त की और उसके बाद आपने गंदम काटी और गंदम पर फिर आप 10% के हिसाब से ज़कात देंगे। अच्छा, अब वो जो उश्र आप अदा करेंगे उसका भी ये निसाब तय है, तो उसका निसाब जो है वो 720 किलोग्राम है। 720 किलोग्राम अगर आपकी प्रोडक्शन है या उससे ज्यादा है तो आप उस पर ज़कात देंगे। लाइक अगर आपने गंदम उगाई और आपको अल्लाह ताला ने अपने फजल से 1000 kg वहां से प्रोडक्शन हो गई, तो 1000 kg का 10% आप 100 किलोग्राम उस पर उश्र अदा करेंगे। हाँ, मगर अगर वो बारानी जगह है, तो अगर वो जगह ऐसी है कि जहां से आपको कुएं में से पानी लेना पड़ता है, उस पर मजदूरी कुएं के पानी में निकालने में, आजकल के दौर के हिसाब से ट्यूबवेल से पानी दे रहा है, तो ट्यूबवेल के पानी पर मजदूरी है, तो फिर आपकी ज़कात आधी रह जाएगी, यानी 5% आपको अदा करनी होगी। शहद अगर आपकी मलकियत में है तो वो 10 मशकीज़ा अगर आपके पास है तो उसमें से 1 मशकीज़ा आपकी ज़कात है, 10 मशकीज़ा उसका निसाब है। तो ज़मीनी पैदावार के हवाले से ही एक कंटिन्यूटी में है मादनियात। किसी का अगर ऐसा बिजनेस है, कोयले की कान है या कॉपर की है या नमक की कान का ठेका है, तो जो ज़मीनी पैदावार है, जो ज़मीन से आपको मिल रहा है, तो उस ज़मीनी पैदावार में से आपने 20% देना है। दफीना इसको हम कहते हैं इस्लामिक टर्म में, तो दफीना जो है उसके ऊपर 20% जो है वो ज़कात है। अब इस के हवाले से अगर हम फर्दर देखें तो इसी की कंटिन्यूटी में हमारे पास एक सवाल आता है कि एक जो मेरा अपना घर है वो तो मेरे पास जो है अपना ऑनरशिप में है, तो मैं उस पर तो ज़कात नहीं दूंगा, बिल्कुल हमने लास्ट वीडियो में इसकी बात की थी। बट अगर मेरा एक घर ऐसा मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है और मेरी नीयत उसको बेचने की है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो जब भी थोड़े से उसकी वैल्यू गेन होगी तो मैं उसको बेच दूंगा, तो उसके ऊपर मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़कात दूंगा। बट अगर वही घर मैंने इस नीयत से लिया है कि मैंने इसका किराए की इनकम को मैंने एंजॉय करना है और मैंने किराए की इनकम को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो फिर मैं घर की असल मालियत पर ज़कात नहीं दूंगा, बल्कि मैं घर से जो किराया आ रहा है वो मेरी टोटल वेल्थ के अंदर ऐड होता जाएगा। तो अगर वो साल गुजर जाए और वो वेल्थ में ऐड हो जाता है, वो मेरे पास रहता है, तो फिर उस पर मैं ज़कात अदा करूंगा। घर की असल मालियत, किराए के घर की असल मालियत, उसकी जो टोटल वर्थ है उसके ऊपर ज़कात नहीं दी जाएगी। ये ज़मीन और पैदावारी मटेरियल के हवाले से मैंने इसको रैप अप कर दिया।
देन कर्ज के हवाले से एक पॉइंट मिस हो गया था। मैंने ये तो जरूर देख लिया था कि नेट वर्थ कैलकुलेट करते वक्त अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख में से 2 लाख रुपया आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो आप 8 लाख पर ज़कात देंगे। ये तो नेट वर्थ कैलकुलेशन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया। बट व्हाट इफ कि मैंने कर्ज दिया हुआ है किसी को, मेरे पास 10 लाख के तो नेटवर्थ अभी है, मेरे पास मौजूद है, मगर 2 लाख रुपया मैंने किसी को कर्ज भी दिया हुआ है, तो वो भी मेरी नेटवर्थ में ऐड होगा क्योंकि उस कर्ज का मालिक मैं हूं। तो मिल्क पर ज़कात है। जिस तरह से हमने, आपको याद होगा कि हमने जेवरात के ऊपर बात की थी कि अगर औरत के मलकियत में वो जेवर है तो औरत यानी बीवी ज़कात देगी, अगर मर्द की मलकियत में है तो मर्द ज़कात देगा। हाँ, बल्कि हमारे पास इस चीज की वजाहत के तौर पर एक फर्दर पॉइंट यह है कि अगर ज़कात के हवाले से आप बड़ी स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन में जाएं तो एक वो जेवर जो रूटीन में औरत इस्तेमाल करती है, लाइक एक बूंदी, कोई हार, कोई अंगूठी पहन के रखती है, तो उसको निकाला जा सकता है, मगर तकवे का मेयार ये कहता है कि टोटल सोने पर ज़कात दी जाए। मगर उसमें बहरहाल हम एक ले सकते हैं, छूट उसमें ले सकते हैं। तो इस हवाले से कर्ज की मैं बात कर रहा था कि जो कर्ज हमने दिया हुआ है उसके मालिक हम हैं, तो उस पर हम ज़कात अदा करेंगे। हाँ, अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और वो कर्ज जो है वो डूब गया है, वो वापस नहीं कर रहा, बंदा इनकारी है, तो फिर वो आप उसको अपनी टोटल एसेट्स में ऐड नहीं करेंगे। बट अगर वहां से मिलने की उम्मीद है तो फिर आप ज़कात अदा करेंगे। तो इसमें यह भी हो सकता है कि आप वेट करें, आप फौरी तौर पर ज़कात ना दें, और जब वहां से मिले आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर, तो पिछले 2 या 3 साल जितने भी बाद में वो मिला है उसकी फिर ज़कात आप इकट्ठी अदा करते हैं। ये उसमें मुमकिनात में से है। फिर एक और बड़ा अहम मसला कि हम सैलरीड पर्सन जितने भी हैं उनका एक प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी फंड एक डिडक्शन होती है और उनका एक्यूमुलेट होता रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास। तो उस हवाले से ये है कि वो, क्योंकि अगेन मिल्क आप ही की है, तो सैलरीड पर्सन जो है उस पर भी ज़कात अदा करेंगे। तो बेहतर अमल ये है कि साथ के साथ अदा करते जाएं, वरना फिर एंड पर जब वो आपको मिलेगा तो वो बड़ा होगा। इसमें अब कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये मुमकिन है कि वो ये कहें कि जी वो हमारे मलकियत में तो नहीं है, हमारे पोजेशन में तो नहीं है। तो भाई वो आपकी पोजेशन में नहीं है मगर आपकी मिल्कियत में है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको ये राइट देती हैं कि आप अपने प्रोविडेंट फंड को आज अगर उसमें से एक हिस्सा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है, तो ये फैसला भी आपके पास है। तो मिल्कियत तो प्रोविडेंट फंड की एम्प्लॉय की ही होती है, पोजेशन उसकी एम्प्लॉयर के पास होती है। तो वो एम्प्लॉयर पर कर्ज होता है, जब भी रूल्स के मुताबिक बंदा अपनी जॉब छोड़ता है तो उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड चाहे आपके पास है चाहे एम्प्लॉयर के पास है, उस पर ज़कात अदा करनी है। एक और बड़ा अहम और बड़ा बारीक नुक्ता, मैं पिछली वीडियो में भी ये डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि मेरी वीडियो कोई फतवा नहीं है, मैं आलिम दीन नहीं हूं, बट मैं एक मौल्लिम हूं, टीचर हूं। तो मेरा मकसद है आम इंसान की, आम लोगों की, नौजवान नस्ल की मदद करना, कि उन फतवों को आम फहम जुबान में आप तक पहुंचाना, ये मेरी आपका खिदमत करना मकसूद है। तो इसी में बैंक जो ज़कात काटता है उसके हवाले से एक ज़रा सेंसिटिव टॉपिक है। तो बैंक जो ज़कात काटता है वो तो आप उसको अपने टाइम ले सकते हैं, उसको डिडक्शन में ले सकते हैं, अपनी ज़कात की अदायगी में देख सकते हैं, मगर उसमें फिर एक होता है कि बैंक पता नहीं उसको किन सोर्सेज में खर्च कर रहा है। वो बैंक नॉर्मली उस ज़कात को फिर गवर्नमेंट के खातों में जमा करवा देते हैं, और फिर अगेन गवर्नमेंट में वहां पर एक सवाल आ जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है। तो आपके लिए क्या हुक्म है? आपके लिए उलमा का ये इज्तिहाद है, उलमा इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि आपकी तरफ से ज़कात अदा हो जाएगी अगर गवर्नमेंट मुसलमान है तो। लाइक पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारी गवर्नमेंट एक मुस्लिम गवर्नमेंट है, तो यहां पर अगर आपके बैंक अकाउंट में से कोई ज़कात डिडक्ट हुई है तो वो आपकी ज़कात अदा होगी। आप अपनी टोटल ज़कात लाइबिलिटी जो है, पेएबल ज़कात है, उसमें से उसको माइनस कर सकते हैं। बट अगर कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में रह रहे हैं और वहां पर गवर्नमेंट मुस्लिम नहीं है और वो अगर ज़कात डिडक्ट करते हैं, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज में ज़कात डिडक्ट होती हो, बट अगर वो करें तो फिर वो ज़कात अदा नहीं है।
तो आप हम नॉर्मली बैंक अकाउंट रखने वाले लोग परेशान हो जाते हैं और रमजान से पहले पहले बैंक से पैसा निकलवा रहे होते हैं। तो उसके लिए दो चीजें हैं कि अगर वो बैंक कार्ड भी ले तो इट्स ओके, आपकी ज़कात अदा होगी। बट अगर आप मुतमिन नहीं हैं कि आप चाहते हैं कि खुद दें, तो आप वहां पर बैंक्स में एक एफिडेविट भी जमा करवा सकते हैं कि मैं अपनी ज़कात खुद अदा करूंगा, काइंडली ज़कात मत काटिएगा। तो वो बैंक वाले आपकी ज़कात नहीं काटेंगे। अब गवर्नमेंट का हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस्लामिक गवर्नमेंट जो है, जो इस्लाम में गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर गवर्नमेंट की जो इनकम होती थी वो ज़कात होती थी। इस्लामिक गवर्नमेंट खलीफा राशिदीन के दौर से और फिर उसके बाद आगे थ्रू आउट ज़कात जो है वो गवर्नमेंट की इनकम है, जिसको वो मुख्तलिफ जगहों पर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल खर्च करता है। ज़कात का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही अमीरों से लेकर गरीबों पर खर्च करने का है, गरीबों पर देने का है। तो अब वहां पर इस्लामिक जो गवर्नमेंट है उस पर तीन सोर्स होते थे, ब्रॉडरली स्पीकिंग। मैं थोड़ा एलेबोरेट कर दूं। एक ज़कात होता था, माले गनीमत होता था, और फिदिया जो है वो होता था। अब इसमें आज के दौर में तो ये हमारे पास मुमकिन नहीं है। आज के दौर में हमारे पास जो है माले गनीमत और जो जिजिया है, जिजिया जो है वो मुमकिन नहीं है आज के दौर में। तो ज़कात भी नहीं है, तो टैक्स हमारा परसेंटेज ज्यादा है। तो हम इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हम क्या वो जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं उसको हम अपनी ज़कात में से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उलमा का इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि टैक्स को ज़कात में से डिडक्ट किया जा सकता है, और कुछ का ख्याल है कि वो नहीं किया जा सकता। तो आपने पूरे साल में सैलरीड पर्सन ने या किसी भी बिजनेसमैन ने जो पूरे साल में अगर टैक्स दिया है 10 लाख रुपया टैक्स दिया है और टोटल ज़कात उसकी बनती थी 15 लाख, तो वो बाकी 5 लाख ज़कात अदा कर दे, 10 लाख उसकी ज़कात अदा हो गई। ये उलमा का इसके ऊपर एक माइनर सा इख्तलाफ है। ये डिडक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, पर आसान अमल ये है कि वो टैक्स को आप ज़कात के साथ ना लें। बट अगर आप काट लेंगे तो इसमें कोई माने नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। देन इससे फर्दर रमजान के हवाले से मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि रमजान के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, मगर रमजान में खर्च करने में एक लालच जरूर है, और एक पॉजिटिव लालच, एक मुस्बत लालच मौजूद है। वो मुस्बत लालच ये है कि रमजान में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अमाल का जो सवाब है वो 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ जाता है। तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो फिर एक लालच ये की जाती है कि हम रमजान शरीफ में ही ज़कात दें, ताकि हमने जो खर्च किया है इसका सदके के बराबर हमें सवाब भी होना है और ये एक फरीजा भी अदा होना है। तो वाई नॉट कि हम कम से कम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें। तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड, और आप उसको करें, जरूर रमजान में करें। और अगर आपने उसको अच्छे तरीके से अदा किया तो फिर वो इंशाल्लाह 700 गुना भी हो सकता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक। अब आसान तरीके से क्या अदा करने का क्या तरीका है कि आपकी नीयत हो, आप पहले नीयत कर लें, और जब आप किसी को पे करें तो उसको अच्छे तरीके से अदा करें। और ये बात मैं पिछली वीडियो में तफसील से कर चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ अच्छे तरीके से ही मैं बयान करूंगा। बाकी आप वो वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें एक प्रोडक्टिव नॉलेज, एक अच्छा प्रोग्रेसिव नॉलेज का पीस ऑफ नॉलेज आपको लगेगा वो इंशाल्लाह। तो बहरहाल आप जो ज़कात दें जिसको, उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। इसीलिए उलमा ये कहते हैं कि अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं तो अपने ताई ये जो है वो तय कर लें कि वो ज़कात का मुस्तहिक है। उसको बताना, अनाउंस करना जरूरी नहीं है। तो बस अपनी नीयत बांध लें, ज़कात है, और इस तरह से अदा करें। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट ज़हन में आ गया कि कुछ लोग किसी को कर्जा देते हैं और वो कर्जा बाद में डूब जाता है और फिर कहते हैं चले जी मेरी ज़कात अदा होगी। ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो कर्जा डूब गया है तो वो कर्जा आपका डूबा है, वो लॉस आपका हुआ है, वो ज़कात अदा नहीं हुई। इसमें नीयत पहले बांधनी है ज़कात की, और दूसरे को बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि आसान ये है कि आप ना बताएं ताकि उसकी दिल आजारी ना हो। इसके बाद ज़कात अदा किसको करनी है, इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है। बाकी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि गुरबा, फुकरा, मसकीन और जो ज़कात इकट्ठे करने वाले हैं उनको, और गुलाम आज़ाद करवाने के लिए, और कर्ज किसी के बिहाफ पर अदा करने के लिए, ये सारे मसरफ हैं ज़कात के, हम इनको अदा कर सकते हैं। मगर किनको नहीं कर सकते,
दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो विच वी मिस्ड इन द लास्ट वीडियो। हम अदा जिनको नहीं दे सकते, हम अपने वालिद को नहीं दे सकते, हम अपनी औलाद को नहीं दे सकते। इसके लिए अगर मैं एक लाइन में इसको अदा करूं तो वो ये है कि जो लोग आपकी कफालत में हैं, जिनकी कफालत आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी लाइबिलिटी है, उनको आप ज़कात अदा नहीं कर सकते। बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको देना बेहतर है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, अव्वल खवेश बाद दरवेश। तो पहले अपने रिश्तेदारों अहलो अयाल में देखें, जो मुस्तहिक हैं आपके सगे बहन भाइयों में से अगर कोई मुस्तहिक हैं तो उनको पहले कंसिडर करें और उसके बाद फिर किसी को अदा करें। और इसमें सैयद जो हैं उनको हम ज़कात अदा नहीं कर सकते, उनको ज़कात और सदका नहीं दिया जा सकता। सैयद जो हैं उनको वैसे आप उनकी खिदमत करें, अल्लाह अजर अजीम देगा। आले रसूल की निस्बत से उन पर खर्च करना बड़ा आसान अमल है, मगर उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग द प्रीवियस वीडियो। स्टिल अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूं तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई, और मैं इंशाअल्लाह ताला उसको इम्प्रूव करूंगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।